12.1 Question 8. In a year, Seema earns rupees 1,50,000 and save 50,000. Find the ratio. तो यहाँ पे सीमा है वो पर ईयर 1,50,000 रुपीज वो अर्न करती है, राइट, और उसमें से 50,000 रुपीज वो सेव करती है। हमें रेशियो फाइंड करना है। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड मनी दैट सीमा अर्न टू द मनी सी सेव। तो फर्स्ट रेशियो में हमें सीमा कितना अर्न करती है उसका रेशियो वो कितना सेव करती है उसके साथ करना है। और सेकंड बी क्वेश्चन में मनी दैट सी सेव टू द मनी सी स्पेंड, तो वो कितना सेव करती है उसके साथ हमें वो स्पेंड मीन्स कितना खर्च करती है उसका रेशियो फाइंड करना है। तो फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट सीमास अर्निंग मीन्स वो कितना कमाती है। तो पर ईयर वो 1,50,000 रुपीज अर्न करती है। क्वेश्चन में ही हमें दिया है कि वो सेव करती है 50,000 रुपीज, राइट। देन स्पेंड मीन्स कितना खर्च करती है, तो हम यहाँ कैलकुलेट करते हैं कि जितना वो अर्न करती है उसमें से सेविंग हम माइनस कर दे तो वो कितना हर मंथ हर ईयर खर्च करती है। तो वो होगा 1,50,000 माइनस 50,000 इज 1,00,000 रुपीज वो हर साल खर्च करती है। नाउ फर्स्ट रिक्वायर्ड रेशियो क्या है, अर्निंग टू सेविंग। तो अर्निंग है वो है 1,50,000 एंड सेविंग है 50,000। तो 1,50,000 डिवाइड बाय 50,000। तो यहाँ के जो 40 है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के वो दोनों कैंसिल हो गए, राइट। अब 15/5, तो 15 को हम 5 से डिवाइड करें तो क्या होगा, 5 3 जा 15, 5 5 कट, आंसर इज 3/1 मीन्स 3:1 इज आवर फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट रिक्वायर्ड रेशियो क्या है, सेविंग टू द स्पेंड। तो सेविंग है उसकी 50,000 एंड उसने स्पेंड मीन्स खर्च कितना किया 1,00,000। तो 50,000 डिवाइड बाय 1,00,000। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में 40 है, डिनोमिनेटर में 50 है, तो हम 440 कट कर देंगे तो 5/10। तो 10 के फैक्टर्स करें, 5 2 जा 10, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के 5 5 कैंसल होंगे। सो आंसर इज 1/2। 1/2 means 1:2 is our answer. चलो नेक्स्ट 9th क्वेश्चन इज there are 102 teachers in a school of 3,300 students. Find the ratio of the number of teachers to the number of students. तो यहाँ पे 102 टीचर्स है एंड 3,300 स्टूडेंट्स है। हमें फाइंड करना है रेशियो वो टीचर्स टू स्टूडेंट्स। तो नंबर ऑफ टीचर इज इक्वल टू 102, number of students is 3,300. Therefore, ratio of number of teachers to the number of students is equal to 102 ratio 3,300. So, यहाँ पे 102 के डिवाइड में 3,300 लिखेंगे तो यहाँ इन दोनों को हम 6 से डिवाइड करेंगे, राइट। इक्वल फैक्टर्स जो होते हैं उससे डिवाइड करेंगे। सो 17 6 जा 102 होता है एंड 550 डिवाइड बाय 6 करें तो 3,300 होगा। तो दोनों को हम यहाँ 6 से डिवाइड करें तो हमारा रेशियो हमें मिलेगा 17/550। ओके। Question 10. In a college, out of 4,320 students, 2,300 are girls. Find the ratio of number of girls to the total number of students. First हमें girls to total students का find करना है. Second number of boys to the number of girls, right? And third हमें find करना है number of boys to the total number of students.
तो यहाँ हमें क्वेश्चन में टोटल स्टूडेंट्स दिए हैं एंड गर्ल्स दी है। तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड हाउ मेनी बॉयज आर देयर, राइट, कितने बॉयज है वो हमें फाइंड करना है। सो फर्स्ट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 4320, number of girls is 2300 एंड देन हमें नंबर ऑफ बॉयज फाइंड करना है। तो टोटल स्टूडेंट्स में से हम गर्ल्स को माइनस करें तो हमें बॉयज कितने हैं वो पता चल जाए, राइट। हम क्लास में भी इस तरह ही करते हैं कि सपोज आपके क्लास में 50 टोटल स्टूडेंट्स है, उसमें से 23 सपोज गर्ल्स है, तो बॉयज कितने होंगे, तो हम 50 में से 23 माइनस करें तो 27 गर्ल्स बॉयज होंगे। उसी तरह यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स में से हमने गर्ल कितनी है वो माइनस किया तो हमें बॉयज कितने हैं वो फाइंड कर सकते हैं। So first required ratio is number of girls to the total number of students. तो girls है वो है 2300 डिवाइड बाय 4320 टोटल स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमें ये 0 0 कट भी कर सकते हैं और यहाँ पे हमें डिवाइड की मेथड दी है। आपको जो मेथड इजी लगे वो आप कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पहले 110 कट कर दिया, राइट, इसलिए रहा 230। तो 230 को 2 से डिवाइड करें एंड 432 को 2 से डिवाइड करें तो 115 डिवाइड बाय 216 हमें मिलेगा, राइट। ये डिवाइड ना करना हो तो हम इस तरह लिख सकते हैं 115 मल्टीप्लाई बाय 2 और डिवाइड में भी 216 मल्टीप्लाई बाय 2, ये 2 कट करेंगे सो आंसर हमें मिलेगा वो होगा 115 अपॉन 216। सो आवर रेशियो इज 115 to 216। Second required ratio is number of boys to the number of girls। तो यहाँ हमने बॉयज फाइंड किए वो है 2020 टू गर्ल्स है 2300, राइट। तो 2020 डिवाइड बाय 2300, यहाँ पे ये 1 लास्ट के 110 कट होंगे, फिर यहाँ बीच का जो 0 है वो यहाँ कट नहीं हो सकता, राइट, लास्ट में ही कट होगा। ये 202 का ये 0 एंड 230 का ये सेकंड 0 कट नहीं होते, ओके, ये याद रखना। सो 202 डिवाइड 2 करो तो हमें आंसर मिलेगा 101, राइट, 101 2 जा 202 एंड 230 को 2 से डिवाइड करो तो हमें मिलेगा 115। सो यहाँ 2 ये कट होंगे और 101 रेशियो 115 is our second required ratio। Now third required ratio is number of boys to the total number of students। तो यहाँ पे number of boys कितने हैं 2020 and total students है वो है 4320। So 2020 डिवाइड बाय 4320, यहाँ पे भी 110 कट करो, फिर दोनों को हमें 2 से ही डिवाइड करना होगा, राइट। तो यहाँ हमने किया था 202 डिवाइड 2 करेंगे तो आंसर वापस 101 एंड 432 को 2 से डिवाइड किया तो अब हमें आंसर मिला 216। सो हमारा रेशियो इज 101 to 216। Question 12. Cost of a dozen pen is rupees 180 and cost of 8 ball pens is rupees 56. Find the ratio of cost of pen to the cost of ball pen। तो यहाँ हमें 1 डजन पेन की कॉस्ट दी है 180 रुपीज। तो 1 डजन मीन्स हाउ मेनी पेन्स 12, राइट, 1 डजन मीन्स 12 होता है। सो यहाँ 12 पेन की कॉस्ट हमें दी है 180 रुपीज एंड 8 बॉल पेन की कॉस्ट दी है वो है 56। हमें अ पेन मीन्स 1 पेन टू द 1 बॉल पेन का रेशियो फाइंड करना है। तो फर्स्ट तो हमें यहाँ जो डजन है
उसकी कॉस्ट में से 1 पेन की कॉस्ट फाइंड करनी होगी और 8 बॉल पेन की जो कॉस्ट है उसमें से 1 बॉल पेन की फाइंड करनी होगी। So cost of a dozen pen is 180. 1 dozen is equal to 12 items. So cost of 12 pen, right? यहाँ पे 1 dozen means 12 पेन की cost 180. So cost of 1 पेन की क्या होगी? ये 12 की है इसलिए हम इसे यहाँ 12 से डिवाइड करेंगे. So 180 डिवाइड बाय 12. तो 180 को हम 12 से अगर डिवाइड करें तो क्या आएगा हमारा आंसर? 15. किस तरह से होगा? 180 को 12 से डिवाइड करो तो क्या आएगा? 15 मल्टीप्लाई बाय 12, राइट? 15 मल्टीप्लाई बाय 12, 12 12 कट यहाँ और यहाँ कट होगा, सो आंसर हमारा आएगा 15. And cost of 8 ball pen is 56, राइट? सो हमें 1 बॉल पेन की फाइंड करनी है, सो 56 डिवाइड बाय 8. तो 8 7 जा 56 होता है, राइट? छोटे जो टेबल्स है वो हम ओरली कर लेते हैं. सो यहाँ पे 8 7 जा 56 हुआ, राइट? सो यहाँ 8 8 कट होगा, सो 1 बॉल पेन की कॉस्ट होगी 7 रुपीज. तो यहाँ हमने दोनों में 1 पेन एंड 1 बॉल पेन की कॉस्ट फाइंड कर ली. अब हमें रेशियो करना है पेन टू द बॉल पेन. तो न्यूमरेटर में हमें लेना है पेन. रिक्वायर्ड रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ अ पेन टू कॉस्ट ऑफ अ बॉल पेन. तो 1 पेन की कीमत हमें मिली थी वैल्यू 15 रुपीज एंड 1 बॉल पेन की है 7 रुपीज. सो अवर आंसर इज 15 ratio 7. Our 14th question is divide 20 pens between Sheila and Sangeeta in the ratio of 3:2. तो यहाँ इस क्वेश्चन में हमें रेशियो का आंसर दे दिया है 3:2. टोटल पेन उसके पास है 20, उसमें से शीला और संगीता को इस रेशियो में हमें उसे डिवाइड करना है. तो रेशियो इज इक्वल टू 3:2. So total two parts are 3 and 2, right? तो 3 and 2 total कितना होगा इसका? Sum of part is 3 plus 2 is 5, right? अगर उसके पास 5 पेन होगी तो 3 वो किसको देगी? शीला को, और 2 है वो संगीता को देगी. पर उसके पास अभी है 20 पेन, तो उसे वो किस तरह से डिवाइड करेगी? It means out of 5 parts, Sheila will get 3 parts and Sangeeta will get 2 parts. So total number of pen is 20. Therefore number of pens Sheila has. तो शीला को कितनी मिलेगी? तो टोटल